हो, उथल पुथल, अप्स डाउन थॉट्स हो, इमोशनल हो, फिर अचानक से गुस्सा आए तो समझ जाओ कि जद्दा मामा है। जी हाँ, फुल मून की रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज मैं फुल मून से आपकी रीडिंग करूंगी, क्लियर करूंगी मेन डेक से, फिर लूंगी आपके लिए एंजल गाइडेंस। रीडिंग शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इसको यूज करके आप अपनी लाइफ से हर तरह के ब्लैक मैजिक ऑब्स्टिकल या किसी भी तरीके की हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए वेबसाइट के लिंक पे जाके लोगों के एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, जहां 10 साल, 8 साल, 9 साल, यहां तक कि करंटली मैं 20 साल, 40 साल से परेशान लोगों की हीलिंग कर रही हूं। वॉच थेरेपी एंड न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, घड़ी यानी कि समय से और न्यूमरोलॉजी नंबर को यूज करके अपनी घड़ी को आपकी कुंडली से, अपनी बर्थ चार्ट से इसको एनालिसिस करके एक घड़ी को चेंज करके आप अपनी लाइफ में वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जी हाँ, घड़ी बहुत कुछ कहती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आप एक घड़ी के पैटर्न की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर उसके बाद भी सक्सेस नहीं है तो घड़ी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। उसको न्यूमरोलॉजी और घड़ी वॉच थेरेपिस्ट, बिकॉज आई एम ए वॉच थेरेपिस्ट ऑल्सो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करा सकते हैं कि क्या है आपकी अपनी प्रॉब्लम, क्या चल रहा है। एस्ट्रोलॉजर एंड सिग्नेचर योगा। जी हाँ, सिग्नेचर आपका पूरी पर्सनालिटी बयान कर देती है। तो अपने सिग्नेचर को एनालिसिस करिए और एक सिग्नेचर को बदलकर आप अपनी लाइफ में वो सब पा लो जो आप डिजर्व करते हो या जो पाना चाहते हैं। आई एम ए PLR ऑल्सो। तो आप किसी भी सिचुएशन है, इसमें से किसी भी सिचुएशन में अगर जगल कर रहे हैं तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो फुल मून के दिन कलेक्टिव जनरल रीडिंग क्या होने वाली है गाइस, देखते हैं। फुल मून के दिन क्या है रीडिंग? जय हर हर महादेव। क्या है फुल मून के दिन की रीडिंग, क्या है यूनिवर्स प्लीज। मैं लूंगी 4 कार्ड। 4 कार्ड को क्लियर करूंगी मैं मेन डेक से। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। बी बोल्ड एंड मेक ए फर्स्ट मूव। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, लक इन योर साइड। क्या बात है भाई। चलिए क्लियर करेंगे एक एक कार्ड को। Your communication is being tested. Okay, your commitment is being tested. Okay, sorry, communication. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या है आपकी रीडिंग। द आंसर यू नीड आर कमिंग, पहला कार्ड आया है। द आंसर यू नीड आर कमिंग क्या है व्यूअर्स? ओ, पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ कप, द वर्ल्ड, मिजर अरकाना, 4 ऑफ कप। इसको क्लियर करते हैं। स्लीपलेस नाइट। ओके, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेते। ओफो, बड़ी तेजी से कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कलेक्टिव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए इस पहले कार्ड्स को मैं लगा दूं। देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें अपने पर्सन्स की क्लियरिटी का बहुत वेट है। अपने रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम ऑप्शन में हो, तुम रियल में हो कि या तुम नहीं हो। हमेशा एक वेट करती हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सिटी का डिफरेंस हो, एक कंट्री का डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप हमेशा ही इंतजार करती रहती हैं कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, और आपका पर्सन किसी और एक प्रायोरिटी में फंसा हुआ है, यानी कि किसी और चीज की प्रायोरिटी है, उसने आपको सेकंड नंबर पे रख रखा है। तो देखिए, ये आना तो चाहता है, लेकिन ये इसकी लाइफ बहुत इजी है नहीं। ये एक तरफ कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता है, वो वहीं रुक जाता है। तुमको चाहिए क्लियरिटी, इस बात की क्लियरिटी चाहिए कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, या फिर आर या पार। इस वक्त बहुत इमोशनल, क्योंकि फुल मून है तो बहुत। इसके बाद मैं एक और अनाउंस करने वाली हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने को सेफ रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। इस कार्ड में बहुत कुछ सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए है, वो मैं रीडिंग के अंत में
डिक्लेयर करूंगी। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान से पूरी रीडिंग को देखो पूरी गाइडेंस के लिए। द वर्ड साइकिल, बहुत रफ्तार के साथ एक चेंज आने वाला है, एक ब्लूप्रिंट देखो तैयार करने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे जिन लोगों ने एक डिजायर अपनी रखी है इन द बिगिनिंग, मीन्स न्यू मून से लेके फुल मून तक, तो वो लोग अलर्ट हो जाए। उन लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा वो उनकी वाइब्रेशन के हिसाब से होंगे। मैं हमेशा बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी की और वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन में अगर आपने अपने आप को ठीक नहीं रखा, अगर आप अपने आप को बिल्कुल से सही नहीं रख रहे हो और अपने को बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो यू विल पे। ये क्लियर है कि आप पे करेंगे। यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके और उनके बीच की एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं यूनिवर्स। यहां पे स्पिरिट गाइड बहुत सारे मैसेजेस आपको सपने के थ्रू, अभी फिलहाल तो आपको मून की वजह से इंट्यूशन हाई होगी, उन्हीं लोगों की हाई होगी जिनका वाइब्रेशन हाई लेवल पे है, जिन्होंने निगेटिविटी क्रिएट नहीं की, जिन्होंने ये अपने को विक्टिम नहीं माना है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुझे विक्टिम ही दिखाई दे रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप इस वक्त अगर पॉजिटिव नहीं रहते तो आप अपनी सेपरेशन को मैनिफेस्ट कर जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। बाकी लोगों के लिए ये है कि वर्ड साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है, आप सबका द वर्ड है, तो आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी में रह रही हैं, किसी और कंट्री में रह रही हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बिना बताए आ सकते हैं, क्योंकि इनको भी मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है और ये बेफिक्र होकर सुकून शांति से आपके साथ आना चाह रहे हैं। आगे गड्ढा जरूर है तो, लेकिन ये इनमेच्योर डिसीजन है आपके पर्सन के बीच में। एज गैप ज्यादा दिखाई दे रही है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है। द फूल की एनर्जी है, तो ये बिल्कुल भी बेफिक्र होके आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ ठोकर इनको लग सकता है। ये काफी सैड है बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन। आप दोनों में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। 4 ऑफ वॉर्ड्स, जो स्लीपलेस नाइट के बाद जो आपकी कमी रियलाइजेशन हुआ है, तो बहुत लोगों के रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक कमिटमेंट आने वाला है। 9 ऑफ वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मैंने जैसे बोला कि द वर्ड का भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी। एक पैटर्न आपके बीच में कंप्लीट हो सकता है। आपको वो मैसेज कर सकते हैं और अपनी बातों से, किस बातों से रूठे हुए थे, किस बात की उनको क्लियरिटी चाहिए थी आपसे, या किस भी जगल में, सफोकेशन में, किस धुन में उन्होंने आपसे क्या कह बैठे और किस तरह का एक गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है। इन सारी चीजों को वो क्लियर करेंगे। ये एनर्जी निकल के आई है। बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं क्यों है बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। ओ द एम्प्रेस, बिल्कुल आप इस वक्त अपनी पोजीशन में हैं। ओके, वेरी नाइस, एस ऑफ कप, वेरी गुड, गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओ फॉर द चैरिट, बिल्कुल अपने आप को, अपने इमोशंस को आपने बैलेंस कर रखा है एंड वेरी हैप्पी, वेरी गुड। यही वाइब्रेशन, यही चीज होनी चाहिए जब बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना, तो सब वेरी गुड। वाओ, क्या एनर्जी निकल के आई है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप, ठीक है। एनर्जी ये आई है कि पहला ही कार्ड आया है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस यानी कि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है और एक हार्वेस्ट की एनर्जी। हार्वेस्ट यानी यू आर ए मदर गाया। हर औरत जो है ये अपने प्लैनेट को डिफाइन करती है, मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे इस चीज को की एनर्जी में, इस चीज की फ्रिक्वेंसी में आप आ गई हैं। आपने एक बहुत ड्रास्टिक चेंज अपनी पर्सनैलिटी में लाया है। ये रीडिंग रेजोनेट होती है, स्ट्रांगली क्लेम करो, एक्सप्लेन करो कि क्या चेंज अपने आप में लाया है। बहुत तेजी से चेंज आया है। वीनस, बिल्कुल तुम हो, यही वीनस है और यही तुम हो। तो बिल्कुल वीनस का चीजें दिखाई दे रही है कि अब चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हें हिलाना आसान नहीं है। एक एट्रैक्शन, एक ग्लो, एक लुक, एक वाव एनर्जी आ चुकी है। बट तुम्हें इंतजार है अपने पर्सन का। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अटैचमेंट इज नॉट गुड। लव लव होता है, प्यार प्यार होता है, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है। प्यार वो होता है कि आप चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरी फीलिंग आपके लिए नहीं चेंज होगी। लेकिन अटैचमेंट वो होता है कि अगर तुम मेरे मुताबिक अगर नहीं हो, तो फिर मुझे तुमसे दिक्कत है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे ऐसा है, मुझे तुमसे शिकायत है। तो ये चीज दिखाई दे रही। खैर, आपने शिकायतें तो नहीं की है, काफी चीजें बैलेंस कर ली है। आप शायद उन सिचुएशन को समझ रही हैं और मेंटली प्रिपेयर्ड इस बात से है
कि अगर अब वो मेरी तरफ नहीं बढ़ते हैं या मुझे कोई जशर नहीं देते हैं तो अब बस हुआ, अब मैं भी सर्व नहीं करूंगी, क्योंकि बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट की है। दैट्स गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी, ऐसा ही होना चाहिए। ये भी है कि अगर वो आपको एक छोटा सा जशर देते तो आप उनको उनसे कहीं ज्यादा प्यार देंगी, ये भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, द चैरियट, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में है आप, बिल्कुल अपने यिंग यांग यानी मैस्कुलिन। बहुत खूबसूरत सा इस कार्ड पे आंसर आया, द एम्परर से शुरू होकर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आया है। तो यानी आपकी जो इनर सेल्फ की एक मैस्कुलिन साइड है और जो फेमिनिन साइड है वो दोनों ही बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुकी है, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही है। आप समझ चुकी हो कि आपकी वैल्यू क्या है और आपने कहाँ पे रहना है, आप ये मान चुकी है, आपको ये पता है कब देना है, कितना देना, कितना प्यार करना, कितना नहीं करना है। पहले ये पर्सन आपके लिए बड़े पागल थे क्योंकि आपने इनकी आदतें खराब रखी थी, अभी भी इनको यही क्रेविंग है कि उसी तरह का जेस्चर, उसी तरह का अटेंशन, उसी तरह की चीजें इन्हें मिले, और वो आपने बंद कर दिया है क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। ओके लाइए जी, तो लक इज इन योर साइड, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, लक इज योर साइड क्या है, क्या है? ओफ ओफ, द डेविल एनर्जी की आई है। जी हाँ, आज के दिन ब्लैक मैजिक, बहुत तेज कार्ड उछले हैं यार, उफ उफ उफ, आपका पर्सन डेविल की एनर्जी आई है, आप सेफ है। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया था वो जानबूझ के यूनिवर्स ने डाला है, क्योंकि आपको पर्सन हाई लेवल की निगेटिविटी, हाई लेवल के कर्मा पैटर्न को फेस कर रहा है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, टू ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड, और कौन आना चाह रहा है? मैं 3 कार्ड थोड़े से और लूंगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, ये पागल हो गया, ये बंदा बिल्कुल पागल हो गया। ये देखियो, अब तुम्हारी वैल्यू तो सब क्वीन ऑफ सॉर्ड, दैट्स गुड। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया था और अब आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं लेने वाली नहीं थी बट सडन द एम्परर, ये अपनी पोजीशन, ये जो अथॉरिटी होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन पब्लिक फिगर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, हाँ ठीक है, किसी न्यूज में काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे काफी लोगों को एक साथ ये सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये डेविल एनर्जी में, यानी इनके कार्मिक पैटर्न उखड़े हैं, साथ ही ये बड़े ऑब्सेस है आपकी ब्यूटी को लेके, आपको लेके, डेड की एनर्जी में है, क्योंकि इस वक्त इनको आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं दी जा रही है। ये यूनिवर्स ने सेपरेशन लाया है आपकी वैल्यू को समझाने के लिए और इनको इनकी जगह दिखाने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हैं कि हो क्या रहा है। ये बंदा बिल्कुल ड्रेन आउट है, एकदम खत्म है, अंदर से खाली हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल कनेक्शन, सोल डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप का ये रीडिंग निकल के आ रही है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा है, और इस वक्त इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या एक्शन ले, कैसे एक्शन ले, किधर एक्शन ले, बिल्कुल उल्टा है, इसका हाल बहुत बुरा है। 6 ऑफ सॉर्ड, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, काफी तकलीफें दी है। एज ऑफ वॉन्ड, अब इस बात का एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपने आप के बीच की दूरियों को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं, बट वही एक इनका पैटर्न है, हड़बड़ तड़बड़, इस तरह की चीजें हैं। पेज ऑफ सॉर्ड के साथ ही आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यानी आपको समझ में आ रही है ये चीजें, ये पैटर्न, ये तरीका समझ चुका, जो सिचुएशन, जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है एक इस रिलेशनशिप को लेके, सेम थॉट प्रोसेस इनका है, बट इनके पास इनमेच्योरिटी है, आप बहुत ठहराव में है, बहुत मेच्योरिटी में है। डेविल की एनर्जी आपको समझ में आ रहा है, इस सेपरेशन में पेन भी आपको बहुत है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट मूव नहीं ले रही है, बिकॉज इनर इंट्यूशन आपकी बहुत हाई है। इनर इंट्यूशन से आपको ऐसा लग रहा है कि यस, अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो इसका पंगा पड़ सकता है, तो इस वजह से आप कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी फाइन। आप अपनी जगह पे बैठी हुई है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव है इस वक्त, थॉट प्रोसेस एक्टिव है, बहुत तेजी से थॉट जा रहा है, फुल मून की वजह से अप डाउन भी चल रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे रीच आउट करें। तो आप रीच आउट तो नहीं कर रही, बट एक एक्शन के मूड में है कि जो भी सामने से एक्शन आएगा उसका रिएक्शन आप जरूर देंगी और वो पॉजिटिव वे में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसमें आपको आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, सारे प्लैनेट्स, यूनिवर्स फुल सपोर्ट में है, फुल आपकी मदद में है, ये दिखाई दे रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो देखते हैं क्या है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्या है यूनिवर्स, प्लीज बता दें।
क्या है यूनिवर्स, प्लीज बता दें। ओफ इतना सारा, बिल्कुल द हार्पिट, मैंने बोला ना कि आपको भी एक मिसिंग एनर्जी, आपको इस रिलेशनशिप के गैप में तकलीफ तो है बट और इंतजार बेइंतहा है, ठीक है, बेइंतहा इंतजार है कि पर्सन आपकी तरफ मुड़े, आपको आपके पर्सन यहाँ पे स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं, एक कार्ड में और लूंगी, कौन है, कौन आना चाहता है। द एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर, हाई लेवल का प्रेशर है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एक्शन की एनर्जी बहुत है। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल ये एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पहले इनको काफी जेस्चर दिया है, पहले बहुत सपोर्ट किया है, जो अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब आपकी बारी है, उसके बदले में एक जेस्चर आपको मिलना चाहिए। आप ये समझती हैं और आप वेल डिजर्व है। ये बात आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है और इस वक्त लेकिन वो ड्रेन आउट है, बिल्कुल हर्मिट की पोजीशन है। वो उससे ज्यादा आपको एक सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, बिकॉज ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हिज लाइफ और हर लाइफ इज नॉट इजी, जैसा कि पब्लिक फिगर है तो ये जकड़े हुए हैं, अपने मनमाना एक्शन नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से इनका निकलना। इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि एक जेस्चर हो, एक कम्युनिकेशन आप दोनों में बड़ा क्लियर हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आगे का एक एक्शन आप प्रॉपर प्लान में ले सके। यानी आप भी उनको समझना चाहती, पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ वो सब कुछ देना चाहती है जो ये वास्तव में अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन में आपको एक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हैंगमैन की सिचुएशन है, इन्हें इस बात का अफसोस भी लगता कि आप इनकी लाइफ में बहुत लेट आए या बहुत लेट इनको मिले, इस तरह की एनर्जी है। जुपिटर, इनको काफी ज्यादा नॉलेज है, बट हाँ, इस सब के बावजूद भी आपका एक रिलेशनशिप बेहद हेल्दी और अच्छे वे में जा सकता है, ये आपको लगता है। और आप इस टॉपिक पे लेके क्लियर उनसे कमिटमेंट बात, एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहती हैं, जो कि आप काफी पहले से आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। बहुत पहले से आप ये बात सोच रही हैं कि भाई मुझे एक ऐसा मौका मिले, एक जेस्चर मिले, एक आपस में बात करें। ये पर्सन पहले इस चीज से डरते थे कि शायद आप इनके गले पड़ जाएंगी या पता नहीं क्या होगा, बट धीरे धीरे शायद इनको भी समझ में आ रहा है कि एक बार बात आपसे करनी चाहिए और आप भी इसी बात करने की मूड में हैं। तो ये यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, ही इज पब्लिक फिगर। तो इन्होंने जो 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, धरती, आकाश, अग्नि, इन सब पे कंट्रोल करके अपनी पोजीशन को बनाए रखा है, जो कि नॉट इजी, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आइए एंजल गाइडेंस आप दोनों के लिए मैं देखूंगी कि क्या निकल के आती है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, बिल्कुल, क्योंकि फुल मून है तो फुल मून से रिलेटेड टेक एक्शन, बिल्कुल एक्शन के लिए आप रेडी है ही। फर्स्ट देखिए टेक एक्शन, इन दोनों, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मैं ले रही हूं, तो ये एक्शन का जो कार्ड आया ये आपके पर्सन की तरफ से आया। ब्रिंग मेडिटेशन, ब्रिंग द आंसर, तो बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, अबेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और फुल मून का मेडिटेशन करिए, उसका मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ कैसे अफर्म करना है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, जो कुछ भी सोच रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, एक जेस्चर मिलेगा और एक कंप्लीशन में अगर जा रहे हैं तो इन ईयर फ्रॉम नाउ, जो लोग भी सोलमेट कनेक्शन में, मस्ट बी डू द मेडिटेशन एंड टेक कोचिंग, ठीक है। हीलिंग करा सकते हैं आप, कंसल्ट कर सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसकी बेसिक से लेके 1 साल तक का कोर्स होता है। अगर आप मेरे पास करना चाहते हैं तो मेरे पास, वरना जो भी कोच है उनके पास जाके, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ध्यान में रखिए, यूनिवर्सल लॉ से अगर आप हटे तो लाइफ में भूचाल आ जाता है। तो ये रीडिंग क्लियर निकल के आई है। आप न्यू मून के दिन एक वाटर ले लें, क्योंकि ये मेडिकल साइंस से प्रूफ है कि वाटर की अपनी एनर्जी होती है, उसको फुल मून में रखें और उस पानी को रात में रखते वक्त 11 बार एक ही सेंटेंस अपने अपने पर्सन के से रिलेटेड सोच लीजिए। सपोज दैट अगर आप अपना रियूनियन चाहती हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बोलना है कि मेरा रियूनियन आपके पर्सन का नाम
हो चुका है। ऐसा 11 बार बोले कि उस पानी को दम करके चांद की रोशनी में रखें। उसके बाद सुबह फिर से आपको 11 बार, सूरज निकलने से पहले 11 बार आपको फिर से यही बोलना है और वो पानी पहले आपको पीना है, ठीक है। उस पानी का बॉटल पूरे महीने तक रखिए, ठीक है। उस पानी को बॉटल में भर के रख लीजिए और हमेशा कभी भी कोई पानी पीते हो उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके रेगुलर पीते रहिए। मेडिटेशन जो है मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, तो हर किसी का ऑरा अलग होता है, हर किसी का एनर्जी ग्रैब करने का तरीका अलग होता है, उसकी तरीका बहुत ज्यादा अलग होता है और बाकी उसको समझने का भी तरीका होता है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप पर्सन जरूर कंसल्ट करें, चाहे जहां चाहते हैं। मैंने कहा था कि आपकी रीडिंग के अंत में एक अनाउंसमेंट है, तो ध्यान में रखिए अपकमिंग 15 डेज पूरे प्लैनेट की जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी नीचे जाएगी। समझ रहे हैं आप? वाइब्रेशन पूरे प्लैनेट की डिस्टर्ब होने वाली है। आग से रिलेटेड घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। जो मैंने प्रिडिक्ट किया, जो मैंने ड्यूरिंग मेडिटेशन देखा, वो जरूरी लग रहा है मुझे बताना। तो आग से रिलेटेड घटनाएं होंगी, लड़ाइयां होंगी, ठीक है। भूकंप आएंगे, बहुत लोग मारे भी जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। अपकमिंग 15 डेज बहुत खतरनाक है, तो अपना ऑरा जरूर लॉक करें। बी पॉजिटिव, वाइब्रेशन को बहुत हाई रखिए, बहुत हाई रखिए, वाइब्रेशन नीचे नहीं जानी चाहिए। अनवांटेड पीपल से बचिए, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ह्यूज लेवल पे, ठीक है। घर में कलेश कट सकता है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी को बुरा भला मत बोलो, ठीक है। बात बढ़ सकती है। अपने को बिल्कुल काम डाउन रखो और अपने को यूनिवर्स से जितना कनेक्ट कर सकते हो उतना कनेक्ट करो। और ये रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना बोलो। लाइक करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।